हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू स्वीट होम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। गुड आफ्टरनून का भी समय हो रहा है। 12:30 बजे से मैंने वीडियो ये स्टार्ट किया है। तो ये वीडियो है विश्वकर्मा पूजा के एक दिन पहले की डीपली साफ़ सफाई, मतलब आफ्टरनून टू नाइट रूटीन आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। रात के 10 बजे तक और दोपहर से 12:30 बजे से। तो खाना पीना बनाने के बाद हम ये वाला रूटीन स्टार्ट किए हैं, वीडियो स्टार्ट किए हैं। और इस बार का ऐसा संयोग है कि विश्वकर्मा पूजा और तीज दोनों साथ में ही पड़ रहा। तीज के नहाए खाए और विश्वकर्मा पूजा के एक दिन पहले मैंने साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी थी। और ये देसी जुगाड़ मैंने लगा लिया है। ये सबसे पहले ये झाड़ा बना लिया। डंटा था, डंटा निमी पापा से मंगवाए, उनके दुकान में था तो मैंने मंगवा लिया उनसे। और उसके बाद अपना ये देसी जुगाड़, क्योंकि ये इतनी डीपली सफाई पहले मैंने कभी नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास ये फोल्डिंग लैडर नहीं था। अब आज ही मंगवाया है और आज ही इसका उद्घाटन कर दिया। और इतनी डीपली सफाई हम किए हैं आज कि मत पूछिए। मतलब पूरे 12:30 बजे से जो मैं लगी सो रात के 10 बजे तक लगी ही रही। और टीवी यूनिट के ऊपर वाला रेक पे मेरा हाथ नहीं पहुंचता था, जिसके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा धूल जमा हो गया था। पिछले साल तो मैंने बच्चों से करवा लिया था, लेकिन इस साल बच्चे नहीं हैं तो मैंने ये कर लिया। तो अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क कैसे बनाएं, ये मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही ईजी से हर काम को ईजी बना के कर लेना है। करना तो खुद ही है। तो बस यहाँ पे मैंने कॉलिन से, जब इससे वाले ये जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ है गणेश जी का मूर्ति में, और इसमें जब कॉलिन मारे तो सारा धूल नीचे आ गया। ये दोनों हॉल की सफाई होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ झाड़ू लगा के इस वाले हॉल के और उस वाले हॉल के जो जाले गिरे थे ऊपर से, उनको पहले बाहर निकाल लिया कि हवा से वो रूम के अंदर ना चला जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिक को हम हैबिट नहीं कह सकते। डेली के जो काम होते हैं वो हमारे हैबिट होते हैं। इतनी गर्मी में पूरे घर की डीप क्लीनिक करना किसी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि पसीना से बहुत ज़्यादा लथपथ हो गए। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है आज, लेकिन पुरानी परंपराओं को हम नज़रअंदाज इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी छोटे बड़े त्यौहार आते हैं पहले तो उसमें पूरे घर की सफाई की जाती है। शुरुआती में त्यौहार के पहले की जो सफाई होती है वही तो हमारे घर से नेगेटिविटी को हटाती है, और त्यौहार की जो पॉजिटिव खुशियाँ आती है हमारे घर में, उसी की तैयारी में हम लग जाते हैं। तो विश्वकर्मा पूजा के एक दिन पहले की साफ़ सफाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं तो फिर विश्वकर्मा पूजा के दिन आधे दिन अगर हम लटके रह जाएंगे साफ़ सफाई में, तो फिर पूजा होगा हमारा 12 बजे के बाद। और कोई भी पूजा करें तो 12 बजे के पहले वाली पूजा और 12 बजे के बाद वाली पूजा में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो इसीलिए हम हर साल यही करते हैं, विश्वकर्मा पूजा के एक दिन पहले डीपली सफाई करते हैं। और अब आ गए थे रसोई में। यहाँ किचन की आज डीपली सफाई करनी है, क्योंकि तीज है। तीज के नहाए खाए के एक दिन पहले ही डीपली सफाई करते हैं, ताकि नहाए खाए के दिन हमारा शरीर उतना ज़्यादा स्ट्रेस और शरीर में उतना ज़्यादा वीकनेस और उतना ज़्यादा माइंड स्ट्रेस ना रहे, ताकि हम उपवास के दिन अच्छे से अपने त्यौहार को एंजॉय कर सकें और अच्छे से उपवास कर सकें। क्योंकि 24 घंटे का ये निराजली उपवास है, इसीलिए उस दिन शरीर को रिलैक्स देने के लिए नहाए खाए के एक दिन पहले अगर ये सब कर लेते हैं तो नहाए खाए के दिन खुद ब खुद रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर हमारा अच्छा से मतलब उपवास करने के लिए रेडी रहता है। तो यहाँ पे मेरा स्टील का जो ये प्लेट है चूल्हे के ऊपर, ये तो मेरा चकाचक साफ़ रहता ही है, क्योंकि मैंने डेली इसको अपने डेली अच्छे से स्क्रब से ही साफ़ करती हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ आज मुझे थोड़ा सा काला काला दिखा वहाँ मैंने इनो डाला, उस पर नींबू निचोड़ दिया। उसके बाद न्यू स्क्रबर से इसको मैंने रगड़ दिया। वैसे स्क्रैच नहीं आता है, वो बात नहीं है कि मतलब न्यू स्क्रबर से रगड़े तो स्क्रैच आ जाएगा, स्क्रैच नहीं आता है। तो बढ़िया से सब चूल्हे का प्लेटिंग तो साफ़ कर दिया। और चूल्हे का वो जो मैंने गर्म पानी से DIY बनाया था
वो मैंने पहली बार बनाया। तो वो मैंने गर्म पानी डाला, उसके बाद आप लोग तो देखे ही, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाले, उसके बाद उसमें ये के लिए विनेगर नहीं था मेरे पास, तो विनेगर के लिए मैंने नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा खट्टा के लिए। खट्टा से थोड़ा कोई भी चीज़ साफ़ करो तो आसानी से साफ़ हो जाता है। और उसके बाद आप लोग देखे ही कि मैंने उसमें डाला इनो। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया, सोडा नहीं था तो सोडा के जगह मैंने उसमें सर्फ डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद चूल्हे का जो वो सब बर्नल था, बर्नल को उसमें डाल के छोड़ दिए। जब तक इधर साफ़ करते हैं तब तक बर्नल फूलेगा। जो थोड़ा बहुत गंदा बर्नल में है वो अच्छा आसानी से साफ़ हो जाएगा। और तब तक जब साफ़ सफाई चल ही रही थी, आ गए थे पंडित जी, क्योंकि पंडित जी के कल के पूजे के लिए बहुत जगह से न्योता आया है और पंडित जी फिर मिलेंगे नहीं, हाथ में नहीं आएंगे। इसीलिए आज हम लोग पंडित जी को अपने घर में ही रात भर के लिए रख लेंगे, ताकि मॉर्निंग में कल विश्वकर्मा पूजा की पूजा आसानी से जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पंडित जी को पानी पीने के लिए कुछ दिए, ताकि पंडित जी पानी पी लें, क्योंकि कल पंडित जी का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। इसीलिए हम लोग यही करते हैं, हर साल करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के एक दिन पहले ही बुला लेते हैं और रात में अपने यहाँ घर में ही रख लेते हैं, ताकि मॉर्निंग में जल्दी से हमारे यहाँ पूजा पाठ हो जाए। क्योंकि हर साल मैं विश्वकर्मा पूजा की साफ़ सफाई जो होती है, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है, सब पे हाथ फेरना ज़रूरी हो जाता है, वो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो उसी तरह आज भी कर रही हूँ। लेकिन आज का जो साफ़ सफाई है थोड़ा सा डिफरेंट है कि हरितालिका तीज है ना, उसका नहाए खाए का भी साफ़ सफाई करनी है, इसीलिए रसोई की साफ़ सफाई हो रही है। नहीं तो फिर विश्वकर्मा पूजा में यहाँ किचन की साफ़ सफाई ज़रूरी नहीं होती, इलेक्ट्रिक सामानों की, लोहे के सामानों की साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पे किचन का भी साफ़ सफाई करें। और किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह ये है, इसका सफाई क्लीनिंग अच्छे से अगर डीप क्लीनिंग करें तो ही हमारे किचन में पॉजिटिविटी और माता अन्नपूर्णा का वास अच्छे से रहता है। क्योंकि यहाँ वो जगह है जहाँ की थोड़ा भी अगर गंदा रहे, थोड़ा भी यहाँ पानी का सीरन रहे तो बदबू आनी ही आनी है। तो पहले तो मैंने इसे रेड हार्पिक जो होता है, वो हार्पिक मैं यहाँ एक किचन में ही रखती हूँ। तो इसको मैंने पहले रगड़ लिया अच्छे से। उसके बाद इधर मैंने कपड़ा भी लगा दिया है, इतने काम करते करते ही कपड़ा भी मेरा साफ़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ साफ़ करने के बाद सूखे कॉटन के कपड़े से इसको अच्छे से पोंछा है, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए और इसमें से बदबू ना आए। क्योंकि ये वाला ड्रॉवर जो है हमेशा बंद रहता है, जल्दी खुलता ही नहीं है, तो यहाँ से बदबू आना नेचुरली आने ही लगता है अगर पानी ज़रा सा भी छूटे तो। उसके बाद मैं जल्दी से इसे सुखाने के चक्कर में कॉटन के कपड़े से इसको पोंछ दिया, सारे चूल्हे को धोने के बाद। क्योंकि यहाँ पे पंडित जी आए हैं तो शाम की चाय वाय भी उनको देनी होगी। किचन क्लीन करने के बाद अब मुझे यहाँ से निकलना होगा बाहर, क्योंकि आज सिर्फ किचन ही नहीं, पूरे घर की सफाई मुझे करनी है और बहुत जल्दी फटाफट से करनी है। क्यों? और बर्तन छोड़ दिए, बर्तन अभी नहीं धोएंगे, क्योंकि ये साफ़ करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लोहे के जितने भी सामान होते हैं, कहा जाता है सब में विश्वकर्मा जी का अंश होता है। तो विश्वकर्मा पूजा है तो स्पेशली इन सब की सफाई करनी ही होती। और ये हमारे पास सिलाई मशीन जो है बहुत पुरानी है। जब ख़रीदा था उस समय 3000 इसका रेट था, और अब तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया होगा। और उषा कंपनी की बहुत अच्छी सिलाई मशीन है, जो कि आज तक चल रही है। इसका समय अगर साल पूछा, मतलब आप लोग जानना चाहोगे, तो साल शायद 27 से 28 साल हो गया होगा। मेरे शादी के पहले की, ये 1-2 साल पहले की है ये मशीन, जब से मैं चला रही हूँ इसको, और अभी तक इसी से काम चल रहा है मेरा। तो बस इस पर तेल वेल डाले, अच्छे से पोंछ दिए। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे इन्वर्टर पोंछने, क्योंकि इसमें भी विश्वकर्मा जी का अंश है। तो इसको भी अच्छे से पिछले साल वाले जो टीके हैं उसको अच्छे से मिटाना है, और इस साल नए टीके लगाने के लिए यहाँ जगह बना देना है। और लास्ट हो गया था सारा काम करने के बाद, यहाँ पे लास्ट हो गया था ये बेसिन की सफाई। बेसिन भी गंदा हो पड़ा था, तो बेसिन की सफाई मैंने लास्ट में की।
क्योंकि अब मुझे जाना है स्नान करने। तो पानी से तो कम लेकिन पसीने से मैं ज़्यादा ही भीग गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इसे साफ़ करने के बाद अगर सूखे कपड़े से हम नल को पोंछ देते हैं तो बूंदे पूछ जाएगी, और बूंदे से ही पानी का जो बूंद रहता है वही दाग लगता है, उसी से हमारे नल पुराना हो जाएगा। और इस तरह करने से हमारा नल कभी पुराना होगा ही नहीं, ये हमेशा चकाचक साफ़ ही रहेगा और न्यू इसका लुक जो है हमेशा न्यू वाला आएगा। जितने देर में मेरे सारे काम हुए उतने देर में मेरे एक बार के कपड़े भी धुल गए थे और ड्रायर में डाल के इसको ड्राई भी कर दिए थे। और अब इसको निकाल के बाहर डाल देते हैं। सबसे पहले एक बार का कपड़ा तो चल रहा है अभी मशीन में, एक बार का सूखे ड्रायर हो गया। और इतने सारे कपड़े डालने के बाद एक प्लास्टिक भी मैंने बड़ा सा धोया था। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले स्नान करने। स्नान करने के बाद ही मिलूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, अब दिया बाती का भी टाइम होने जा रहा है। फिर शाम की दिया बाती करने के बाद 2 मिनट भी मैंने रेस्ट नहीं किया, यहाँ फटाफट से खाना बनाने में लग गई। पूड़ी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी थी और मीठे में मैंने सेवइयाँ बनाई थी। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, जब भी पंडित जी की थाली लगाएं तो मीठे में ज़रूर कुछ डाल लें थाली में। अगर कुछ नहीं है तो चीनी शक्कर कुछ भी डाल दें। और यहाँ पे देखिए निमी के पापा को ना, ये पंडित जी का थाली आप लोग को दिखा रहे हैं। निमी के पापा को मेरे फेस पे थकान दिख रहा था, वो आ गए थे खुद ही किचन में खाना निकालने के लिए। क्योंकि जब मीठे हम पंडित जी को देंगे, मीठे जब पंडित जी के मुंह में घुलेगा तभी हमारी गृहस्थी में मिठास घुलेगी। और इसी के साथ रात वाला वीडियो कंप्लीट हो गया। गुड नाइट फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ मॉर्निंग में सभी को विश्वकर्मा पूजा की और हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद सबसे पहले हम तैयारी में लग गए थे। सबसे पहले क्योंकि पंडित जी का बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे और अभी टाइम हो रहा था 6:30 बज रहे होंगे, 6:30 नहीं 6 बज रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सुबह में 4 बजे ही उठ गए थे। मेरा घर सारा पोछा धोना हो गया था। उसके बाद हम यहाँ तैयारी करना शुरू किए थे। तो सारे फल को धो दिए। धोने के बाद हम टोकरी में एक रख दिए कि जो चढ़ाना होगा चढ़ाएंगे। और निमी के पापा रात में ही ये सारे फल, सारी तैयारियां रात में ही हो गई थी। मतलब जो भी बाज़ार से ख़रीदना था वो सारा रात में ही हो गया था, कि ताकि मॉर्निंग में जल्दी से पूजा हो जाए। और यहाँ पे पंडित जी स्पेशल धूप तैयार कर रहे हैं, इस तरह से वो कर रहे हैं। आज ठाकुर जी की पूजा पंडित जी ही। अब यहाँ ठाकुर जी की पूजा होने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ ठाकुर जी की ही पूजा होती है। ठाकुर जी की पूजा होने के बाद तो बस अब नीचे की पूजा बाकी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग को देखने को ही मिला होगा कि एक दिन पहले की तैयारी कितने फ़ायदेमंद होती है। हमारे टाइम भी बचता है और हमारे एनर्जी भी बचते हैं, क्योंकि आज का नहाए खाए के दिन है तीज का। तो आज सारा दिन हम फ्री ही रहेंगे, बस नहा के स्नान करके खाना पीना बनाना है, सादा खाना खाना है, उसके बाद फ्री ही हो जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है, एक दिन पहले अगर प्लानिंग से अपना काम कर लो तो बहुत हमारे लिए ही बेनिफिट साबित होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ सारे हो गए थे। और फ्रेंड्स पूजा पाठ करने के बाद कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा में परिक्रमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा है, तो विश्वकर्मा पूजा में भी आज परिक्रमा करनी है सारे। तो निमी के पापा ही पूजा कर रहे थे तो ये परिक्रमा किए। और ये अच्छे से धोती भी नहीं पहने थे आज, क्योंकि हड़बड़ हो गया था ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया। अब लास्ट मेरी मशीन की भी पूजा थोड़ी सी हो जाएगी, ताकि ये भी फिर अच्छे से चले, साल भर तक अच्छे रहे, कभी बिगड़े ना, ख़राब ना हो। सारा पूजा पाठ होने के बाद पंडित जी का मुंह जूठा ज़रूर करवाना चाहिए। कोई भी पूजा करवाएं घर में, अगर नॉर्मल कथा भी सुनते हैं सत्यनारायण स्वामी जी का, तो भी पंडित जी का मुंह जूठा करवाए हुए घर से नहीं जाने देना चाहिए। कुछ नहीं तो एक फल ही उन्हें दे दीजिए, लेकिन उनको खिला के ही भेजिए। वो खा तो नहीं रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उनको खिलाया। इसी के साथ हम वीडियो भी एंड करते हैं। टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है। फिर आप लोग से कल मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।